अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरा चैनल ज़ेब एजुकेशन फ़ॉर ऑल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुकम्मल वीडियो देखिए। मुकम्मल वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर दीजिएगा। आज का हमारा MS वर्ड कोर्स का 7 प्रैक्टिकल फ़ॉन्ट स्टाइल में आज मैंने आपको सिखाना है कि डाटा टेक्स्ट को बोल्ड कैसे किया जाता है, डाटा टेक्स्ट को अटालिक कैसे किया जाता है, डाटा टेक्स्ट को अंडरलाइन कैसे किया जाता है। यानी कि 3 चीज़ें मैंने आज आपको सिखानी है। तो चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो सबसे पहले हमने फिर उसी तरह ऑफिस सूट पर जाना है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर लिखने के बाद ये देखें हमारे पास ज़ाहिर हो गई है। अब हमने यहाँ पे फिर उसी ही तरह कुछ ना कुछ लिख लेना है। जैसे मैं लिख देती हूँ अर्ली टू बेड, अर्ली टू दोबारा लिखती हूँ, स्पेस नहीं आ रही सही तरीके से। अर्ली टू बेड, ठीक है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। ठीक है। मेक्स, एंटर की दबाएंगे हम। मेक्स अ मैन। मेक्स अ मैन, फिर एंटर की दबाएंगे। पूरा लिख लेते हैं ना इसको। हेल्दी कॉमा आएगा इसके बाद। हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ठीक है। यहाँ पे ये हमारा देखें पैराग्राफ मुकम्मल हो गया। मैंने लिखा है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये एक एडवाइस है। सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा बड़ा हो जाए और आपको नज़र भी आए। मैंने सेलेक्ट किया है और इसके बाद यहाँ पे मैं इसको बोल्ड कर देती हूँ। नहीं, बोल्ड नहीं अभी करना, सॉरी, ये वैसे ही है। और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग। इसमें कर लेते हैं 24 कर लेते हैं, ठीक है। अब ठीक है, अब आपको नज़र आ रहा होगा। अब देखिए ये हमारा हो गया है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, देखिए कि मैंने आज आपको सिखानी है कि टेक्स्ट को बोल्ड कैसे किया जाता है और टेक्स्ट को टैलिक कैसे किया जाता है और टेक्स्ट को क्या कहते हैं अंडरलाइन कैसे किया जाता है। तो हम इस तरह करते हैं। सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और 3 कर लेते हैं। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद कॉपी कर लेती हूँ। ये भी करना है, कॉपी कर लिया। उसके बाद मैं ना करती हूँ यहाँ पे एंटर की दबाती हूँ, डबल करती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ 1, ठीक है। इसमें एंटर की दबाने के बाद यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये पेस्ट कर दिया, 1 हो गया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2, एंटर की दबाती हूँ। यहाँ पे मैं
सेकंड पेज कर देती हूँ। अच्छा ये देखिए अब मेरे पास ये चीज़ें हो गई हैं, 3 ऑप्शन बन गए। एक में यानी कि कुछ भी नहीं मैंने दिया, नंबरिंग नहीं दी है। सेकंड में मैंने नंबरिंग दे दिया 1 और थर्ड पे भी मैंने नंबर दे दिया 2, ठीक है। तो दोनों में मैंने नंबरिंग दे दी है। अब मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले हम बोल्ड करना सीखते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डाटा को सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने इस डाटा को सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपने ये जो 20 सामने ऑप्शन दिया हुआ है इस पर आप कर देंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए आपका बोल्ड हो गया डाटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए आपका डाटा बोल्ड हो गया। इसका एक और तरीका है, कीबोर्ड के ज़रिए भी आप बोल्ड कर सकते हैं। कीबोर्ड के ज़रिए क्या करेंगे, डाटा को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे Ctrl+A और उसके बाद आप क्या करेंगे Ctrl+B करेंगे तो आपका डाटा बोल्ड हो जाएगा। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा डाटा जो है तिरछा हो जाए। अटाली का मतलब होता है तिरछा होना। मैं इस डाटा को सिलेक्ट करती हूँ, जैसे ये मेरा डाटा सिलेक्ट हो गया। अब मैं चाहती हूँ ये तिरछा हो जाए, तो ये देखिए हम ये आई जो दिया हुआ है ना इसका मतलब टालिक, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक किया, ये देखिए आपका डाटा तिरछा हो गया। देखिए पहले में देखिए बिल्कुल स्ट्रेट था डाटा आपका, और अब आपका ई तिरछा जा रहा है, ABRBLY, यानी कि सारा जो टेक्स्ट है वो आपका तिरछा हो गया। ये आपका अटालिक हो गया। उसके बाद अटाली का भी कीबोर्ड के थ्रू भी मेथड है। कीबोर्ड के थ्रू भी क्या करेंगे, आप पहले डाटा को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद Ctrl+I करेंगे तो आपका डाटा अटालिक हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा। उसके बाद देखें हमने थर्ड करना है अंडरलाइन। अब मैं इस डाटा को क्या करती हूँ, सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए मेरा डाटा सिलेक्ट हो गया है। अब मैं कहती हूँ कि इसको अंडरलाइन हो जाए, तो यहाँ पे ये यू जो दिया हुआ है ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये देखिए आपका डाटा अंडरलाइन हो गया, यानी कि आपका डाटा अंडरलाइन हो गया। तो कीबोर्ड के थ्रू भी आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। कीबोर्ड के थ्रू क्या होगा कि आप लोगों ने पहले डाटा को सिलेक्ट करना है। डाटा को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है कि Ctrl+A दबाएंगे। Ctrl+A दबाने से आपका डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, Ctrl+U दबा देंगे, आपका डाटा अंडरलाइन हो जाएगा। तो गाइज़ आज आपने यहाँ पर हमारा जो लेक्चर था, यानी कि फ़ॉन्ट स्टाइल में बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, आपने देखा कि सबसे पहले हमने बोल्ड किया और उसके बाद इटैलिक किया टेक्स्ट को, उसके बाद अंडरलाइन किया। तो ये आज आपने सीखा। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरे चैनल ज़ेब एजुकेशन फॉर ऑल पर जाएं, उसको लाइक और सब्सक्राइब करें। उसके बाद कमेंट्स दीजिए और अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रैक्टिकल लेक्चर में मिलते हैं। अपनी मेज़बानी में सबको इजाज़त दीजिए। सी यू लेटर, टेक केयर।